हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 3.4 इन्वर्स निकालना है। इसमें क्या निकालना है? इन्वर्स। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लोगों के बीच शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब में तो कोई समस्या है नहीं, एकदम, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है ना, और बेहतर करने के लिए सोचते हैं। तो है क्या, प्रश्न 1 से 17 तक के अवयव, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कहां से कहां तक कर दिए थे, 1 से 6 तक हम कर दिए थे। आज वही क्वेश्चन है, तो 17 तक करना है एक्चुअली। तो आज हम लोग करेंगे 7 से आगे, है ना, 7 या 7 से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमको किस विधि से जाना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नियम विधि से, नहीं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन का, तो 7 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है इतना, तो मान लीजिए लेट ए बराबर इतना, है ना। तो इसमें सबसे पहले है कि अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व है तो उसके अस्तित्व के लिए क्या चेक करेंगे? इनवर्स का अस्तित्व है तो मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए मान लिए ए बराबर इतना, तो मॉड ए निकाले, तो मॉड ए का वैल्यू कितना आ गया? 1। और 1 0 के बराबर नहीं है, एकदम कन्फर्म है हम लोग। अब आते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो नियम है, तो 2 तरह का होता है, एक रो के साथ काम करना है और एक कॉलम के साथ। तो कल रो के साथ काम किए थे हम लोग पिछले क्लास में 1 से 6 तक, आज कॉलम के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि रूल है ए बराबर आई ए। आई के बारे में जानते हैं, आई क्या है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स, 2 इंटू, तो मैट्रिक्स ये है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो आई भी कितना होगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का। तो चलिए ए, तो ए का वैल्यू लिख दीजिए 3152 लिख दिए। आई का वैल्यू लिखिए 1001। क्लियर है? ए क्यों ए लिखते हैं? क्योंकि इसको ट्रांसफर कर देंगे, इसको ए को इधर, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है हम लोगों को, ये स्थान पे और ये स्थान पे सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम 0 लाने का कोशिश करते हैं। ये नहीं कि 1 लाने का कोशिश नहीं करना है, ऐसा हमको इसको बनाना है, इस तरह का आई के जैसा इसको बनाना है ना। तो उसी को कहते हैं एलिमेंट्री मेथड, नहीं, तो एलिमिनेट करना है फंक्शन को, प्रतिस्थापित कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे के साथ। तो सबसे पहले देखिए कि कल जो किए थे हम लोग रो के साथ काम किए थे, रो के साथ, ये रो है और रो, और आज जो काम करेंगे जोड़ या घटा जो भी करेंगे गुना भाग, वो कॉलम के साथ करेंगे। क्लियर है? तो उस विधि से जाते हैं। तो 2 रूल है, एक रो के साथ एलिमेंट्री मेथड है और एक कॉलम के साथ। कल तो रो वाला के साथ किए, तो आज कॉलम वाले के साथ कर लेते हैं। चलिए, तो अब यहां 0 लाना है और यहां पे 0 लाना है ना हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको कि आज कॉलम के साथ काम करना है, हमको यहां 0 लाना है। क्या करते हैं, इसको रखते हैं, C1 को रिप्लेस करते हैं, आज कॉलम के साथ C1 को रिप्लेस किए, है ना। तो C1 माइनस 3C2, गौर कीजिएगा, तो 3 से इसको गुना करके इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 0, यहां 0 लाना है ना, गलती हो गया। तो क्या करना है, C2 को रिप्लेस करें। किसको रिप्लेस करें? C2 को, यहां 0 लाना है ना, तो C2 को रिप्लेस करना है, तो C2 को रिप्लेस कीजिए। तो C2 को रिप्लेस करना है तो इसको रिप्लेस करेंगे, तो 3C2 माइनस C1, इसको 3 से गुना करके और C1 को इसमें घटा देंगे, तो सबके साथ वही बात। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, पहला एलिमिनेट करते हैं हम लोग। तो पहला तो जो कहते हो लिखा गया, लिख दीजिए 3 5,
अब इसको 3 से गुना किए तो 1 गुना 3 3, 3 दूनी 6। अब गुना कर दिए, C2 को बदल रहे हैं तो C2 के साथ काम करना है हम लोगों को। अब देखिए इसको कितना से गुना करके घटा रहे हैं, पहला को तो 3 से गुना कर दिए, इसको सीधे घटा रहे हैं। 3C2 तो 3 यहां भी मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। और C2 को इसमें C1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। C1 कितना है 3, यहाँ पे C1 कितना है 5, घटा दिए। और यहाँ भी वही काम करना है, इसको लिखना है 1 0 लिख दिए। इसको 3 से गुना कीजिए तो 0 गुना 3 0, 1 गुना 3 3। अब इसको इसमें घटा दीजिए तो -1, इसको इसमें घटा दीजिए तो -1 -0 घट गया, ये तो रहेगा। क्लियर है। अब आगे आइए, तो रिजल्ट क्या आ गया 3 में से 3 गया 0, यहां क्या आ गया 5, और 6 में से 5 गया 1। इसका भी रिजल्ट लिख दीजिए 1 -1 0 3 इंटू ए तो रहेगा। फिर से आप आगे आते हैं, अब यहां 0 लाना, गौर कीजिए यहां 0, यहां तो आ गया इस प्लेस पर, अब इस प्लेस पर 0 लाते हैं। इस प्लेस पर 0 लाने के लिए क्या करना है, गौर कीजिएगा। अब C1 को रिप्लेस कर रहे हैं, किसको रिप्लेस कर रहे हैं C1 को। कैसे कर रहे हैं, तो C1 -5C2, गौर कीजिएगा। इसको तो जो कहते हो, इसको 5 से गुना करके इसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा रिजल्ट में, तो क्या आ जाएगा, इसको यो कहते हो C1 को रखे 5, अब -5 इंटू C1, इसको 5 से गुना करके तो 0 घटेगा, 5 से गुना करेंगे, यहां 5 से गुना करेंगे तो 5 घटेगा, ये तो लिखा जाएगा 0 1 बराबर। अब यहां पे आइए, यहां पे फिर वही काम, इसको लिख दीजिए 1 0 लिख दिए। अब इसको 5 से गुना करके इसमें घटाना है, तो 5 से गुना करके तो -5 घटाना है, तो माइनस +5, 5 तिया 15 -15। क्लियर है। इसको लिखिए -1 3 इंटू ए रहेगा। क्लियर है। अब आइए इसका रिजल्ट लिख लीजिए, जो बचा कितना आ गया, यहां आ गया 3 में से 0 गया 0, यहां पे 0, 5 में से 5 गया 0, जो लाना था हम लोगों को 1 तो है, 1 लिख दीजिए। क्लियर है। अब आइए, अब RHS में, RHS को लिखिए 5 1 6, और 0 में से 15 गया -15 -1 और 3, -1 और 3 इंटू ए। ये तो फंक्शन का हिस्सा है, ये तो जारी रहेगा। क्लियर है। अब देखिए ऐसा लाना है, ऐसा 1 0 0 1 यहां लाना है, यहां तो 1 है ही। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहां पे 3 से भाग देते हैं C1 में 3 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो भाग दीजिए। तो C2 को कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, C1 को रिप्लेस किए, C1 भागा 3, तो पूरे में करेंगे। आइए कीजिए, 3 से भाग देंगे 1 0 0 1। क्लियर है, बराबर। सेम वही कंडीशन यहां, भाग देना तो दोनों तरफ ना, तो 3 दूनी 6 -5 15 -1 3 इंटू ए। हमको ए इनवर्स निकालना है, तो चलिए इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा ए इनवर्स 1 0 0 1 बराबर कितना 2 -1 -5 3। क्लियर है। अब ए इनवर्स इंटू ये तो आई है, ए इनवर्स आई, तो फॉर्मूला पता है, ए इंटू आई बराबर ए। भाग भी करेंगे आई से तब भी वही होगा, गुना भी करेंगे आई से तब भी वही होगा, है ना। हम लोग लिखे हुए भी हैं, ए इंटू आई बराबर है, तो ए इनवर्स आई, यदि यहाँ पे इनवर्स लगाते हैं तो यहाँ भी इनवर्स, दोनों सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ए इनवर्स आई, तो
ए इनवर्स रह जाएगा। अब उधर कितना आया RHS में 2 -1 -5 और 3, तो इसी को लिखेंगे अब ए इनवर्स। ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स बराबर कितना हो गया 2 -1 -5 और 3। ये हो गया आपका रिजल्ट। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए तो अब है क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहला काम वही है, अस्तित्व को चेक करना है ना। तो अस्तित्व है कि नहीं है इस बात की जांच करते हैं। सबसे पहले लेट ए बराबर 4 5 3 4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विधि है ये, है ना। चलिए तो मॉड ए निकालिए। मॉड 4 5 3 4 इसके अस्तित्व को चेक करने के लिए, है ना। डिफाइन है फंक्शन की नहीं है, ये फंक्शन डिफाइन है या अनडिफाइंड है। तो डिफाइन है कि नहीं है ए इनवर्स इसके लिए, तो 4 चौक 16 5 तिया 15 बराबर कितना 1 आ गया। मॉड ए बराबर 1 नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्यों अस्तित्व नहीं होता है, कल इस पे हम चर्चा भी किए थे, है ना। यदि 0 आ जाएगा तो समथिंग बटे 0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए अस्तित्व नहीं होता है। खैर वो तो बात की बात है। आते हैं यहाँ पे अब। तो ए तो मान ही लिए हैं। अब क्या लिखते हैं हम लोग, ए बराबर आई इंटू ए। फॉर्मूला है ये सिंपल सा, लिख सकते हैं इसको ऐसा। ए का वैल्यू लिखिए। ए का वैल्यू कितना 4 5 3 4 आई 1 0 0 1 इंटू ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग कॉलम से आज कर रहे हैं, पिछले क्लास में रो से गए थे, आज किससे जा रहे हैं कॉलम से। आज किससे जा रहे हैं हम लोग कॉलम से। चलिए तो अब क्या करना है, इस प्लेस पर और इस प्लेस पर 0 लाना है, पहला काम, है ना। ये तो हमेशा सोचना है पहला क्वेश्चन में, पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल 0 लाना है, इतना सोच के चले। चलिए तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लाना है हमको, तो क्रॉस इसको इससे गुना करते, इसको इससे और घटा देते हैं, है ना। तो हम लोग R2 को रिप्लेस कर लेते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं C2 को, किसको रिप्लेस करते हैं C2 को। तो उल्टा सेम समीकरण सॉल्व जो करते थे, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, तो करते हैं C5 C2 माइनस 4 C1। C2 को 5 से C2 को 4 से, उल्टा क्रॉस, उल्टा गुना, है ना। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, उल्टा गुना हमेशा करके घटाइए, एकदम 0 आ जाता है। चलिए तो अब आते हैं, तो इसको तो ज्यों का त्यों आ गया, C1 को बदले नहीं, 4 3 बदल रहा है ये, C2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो C2 को रिप्लेस किए 4 C2, तो 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 4 चौक 16 माइनस दोनों जगह दे दिए। अब 5 C1 इसको 5 से गुना करके घटाएंगे, तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15 बराबर। सेम वही कंडीशन यहां पर एकदम एप्लीकेबल, सेम 1 0 लिखाएगा। अब यहां आइए, इसको किससे गुना किए, C2 को 4 से, तो 0 4 माइनस। अब इसको गुना करके इसमें से घटाएं, 5 से गुना करते हैं किसको, C1 को, 5 से गुना करके घटाएंगे तो 5 1 5 5, 0 से गुना करेंगे तो 0 इंटू ए, ये तो लिखाएगा। क्लियर है। अब आ गया ये रिजल्ट फाइनल कर लीजिए। 4 20 में से 20 गया 0, 3 16 में से 15 गया 1 बराबर आ गया
1 माइनस 5 0 4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विधि है ना। और इंटू ए ये तो रहेगा। अब देखिए ये 0 आ गया। अब यहां 0 लाना है, फर्स्ट ऑफ यही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचे, ये 0 लाइए। अब इसको 0 लाने के लिए सिंपल सी बात है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें आके घटा देंगे, दिख रहा है ना, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए तो अब C1 को रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, C1 को। तो C1 अब माइनस 3C2, क्लियर है, कीजिए। 4 3 माइनस माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो 0 गुना 3 0, यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3, 1 गुना 3 3 हो गया। इसको तो कुछ नहीं किए, C1 को रिप्लेस किए, C2 को तो कुछ कर नहीं रहे हैं। 0 1 बराबर जो है सबको लिखिए। फिर यहां भी वही टर्म, तो 1 0 लिखाएगा, इसको तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा रहे हैं, है ना। तो 5 तिया 15 माइनस माइनस प्लस 15, क्लियर है। फिर यहां आइए, माइनस घटा रहे हैं, माइनस 4 तिया 12, इसको लिखिए माइनस 15 और 4 ये। अब आगे आइए, फिर अब यहां पे देखिए 4 में 0 गया 4, यहां 0, 3 में 3 गया 0, यहां पे 1 तो है बराबर। यहां पे देखिए 15 1 16 माइनस 15 माइनस 12 और 4 इंटू ए, इतना लिखाएगा, क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग, अब क्या करना है, अब सोचिए। अब 0 0 आ गया, अब 1 1 लाना है, इसमें 1, यहाँ भी, यहाँ तो 1 है, समस्या यहाँ है। तो हम लोग कॉलम के साथ काम कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, कॉलम के साथ। तो कॉलम में डिवाइड करेंगे, कॉलम तो कॉलम, रो तो रो, रूल बदल नहीं सकते हैं आप, है ना। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन किसके साथ कर रहे हैं अभी हम लोग, कॉलम के साथ, तो टोटल वर्क जो होगा कॉलम के साथ होगा। अब आगे आइए, तो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर क्या कर रहे हैं आप लोग, तो C1 को रिप्लेस कर रहे हैं C1/4 से, कितना से, C1/4 से, कीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो 1 0, इसमें तो कुछ कर नहीं रहे हैं, 0 1, सेम टर्म यहां पर एकदम वही बात। अब यहां 4 से भाग देंगे तो 4, यहां 4 से भाग देंगे तो -3 माइनस 15 4 इंटू ए। अब तो आ गया, देखिए मिल रहा है, मिल गया, ऐसा ला दिया RHS में, LHS में। अब ए इनवर्स निकालना, तो ए इधर लाएंगे, ए इनवर्स इंटू 1 0 0 1। अभी तो इसका फार्मूला हम लोग लिखे हैं ना, ए इनवर्स को यदि आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, 4 माइनस 15 माइनस 3 4, इसीलिए ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, 4 माइनस 15 माइनस 3 4, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कीजिए। तो हम लोग है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो फिर वहीं से शुरू, मानिए लेट ए बराबर 3 10 2 7। सबसे पहले क्या चेक करना है, ये डिफाइंड है, ए इनवर्स डिफाइंड है कि नहीं है ना, अस्तित्व है कि नहीं है, इसको चेक करना है। अस्तित्व के लिए क्या, मॉड ए निकालिए, 3 10 2 7, कितना आ गया, 7 21 10 दूनी 20 1, मॉड ए 1 नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है
ए इनवर्स का अस्तित्व है। चलिए अस्तित्व है तो कम करते हैं हम लोग। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए एकदम लिख सकते हैं, या आई ए बराबर ए, बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो ए है कितना, 3 10 2 7 बराबर आई 1 0 1 0 0 1, ए तो रहेगा, लिख दीजिए ए को। चलिए अब आगे तो हमको क्या करना, इस प्लेस पर यहां और यहां जीरो लाना। इसको देखिए ऐसा इसको बना देना, ये क्या बनेगा वो मैटर नहीं है, इसको ऐसा जीरो बना देते हैं। तो जीरो बनाने के लिए फिर वही बात सेम टू सेम टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, C2 को बदलते हैं, C2 को बदलिए, इसको बदलिए, यहां जीरो लाते हैं, है ना, यहाँ जीरो, तो यहां जीरो लाइए, तो क्या होगा 3 गुना C2 माइनस 10 C1। इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 10 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे आपस में, आ जाएगा जीरो। तो चलिए हम लोग क्या किए, इसको लिखिए पहले, तो इसको तो कुछ नहीं किए, यहां पे देखिए 10 तिया 30, 10 तिया 30, 3 से गुना किया तो 7 तिया 21, माइनस माइनस घटा रहे हैं, इसको 10 से गुना किया, इसको 10 से गुना करके उसमें घटाइए, तो 10 तिया 30, 10 दूनी 20 बराबर। अब सेम कंडीशन भाई 1 0 तो लिखा गया। अब देखिए इसको 3 से, तो 0 गुना 3 0, 1 गुना 3 3, माइनस माइनस, इसको गुना करके उसमें घटाइए 10 से, तो 1 गुना 10 10, माइनस 0 गुना 10 0 इंटू ए, ये रहेगा। चलिए लिखिए, अब कैलकुलेट कर दीजिए, 3 30 में से 30 गया 0 2 1, 20 में 21 में से 20 गया 1 बराबर, यहां लिखिए 1 माइनस 10 0 3 इंटू ए रहेगा। अब आइए, अब यहां जीरो लाना है, अगला स्टेप ये सोचना है, यहां जीरो लाइए, यहां जीरो बड़ी आसान है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे, वो तो दिख रहा है ना। चलिए तो C1 को रिप्लेस किए, तो C1 माइनस 2C2, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें यहां जीरो ना, ये क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए तो सबसे पहला काम यही याद रखना है, जीरो लाना है, क्या लाना है, जीरो। उसके बाद आगे की प्रक्रिया में जाना हम लोग को। अब आइए यहां पे, तो 3 2 माइनस माइनस, इसको कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से, तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये लिख देंगे 0 1 बराबर। चलिए यहां पे सेम कंडीशन, 1 0 लिखाएगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, 2 से गुना करके इधर घटा रहे हैं, तो 10 दूनी 20, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस घटा रहे हैं, तो माइनस यहां भी है, एक घटा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां दे देंगे प्लस, क्लियर है। अब यहां 3 दूनी 6, घटेगा ना, माइनस का चिन्ह है तो घटा दिए, क्लियर है, ये उतर जाएगा माइनस 10 और 3, ये क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा इसका रिजल्ट लिख लीजिए, यहां पे 3 0 0 1 बराबर, यहां ये 21 माइनस 10 माइनस 6 3 इंटू ए, क्लियर है। अब क्या करना है, थोड़ा सोचते हैं, अब तो इजी वे में आ गए हम लोग। अब देखिए, अब हमको एक एक लाना है, एक एक ऐसा, एक यहां भी एक यहां भी, यहां तो एक है, इसके लिए तो टेंशन नहीं। अब यहां लाना, तो क्या करते हैं, इस कॉलम में 3 से डिवाइड, कॉलम में ही, दूसरा में नहीं कर सकते हैं, तो C1 को रिप्लेस कीजिए C1/3, 3 से डिवाइड करेंगे तब नहीं यहाँ 1 आ जाएगा। चलिए तो अब क्या हो गया,
3 से डिवाइड किए तो 1 0 0 1, जो चाहिए था वो आ ही गया। अब यहां भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 -2 -10, इसको तो कुछ कर नहीं रहे हैं, इसको तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ये तो जो कहते हैं लिखा जाएगा इंटू ए। हमको लाना क्या है, ए इनवर्स, है ना, ए इनवर्स। इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ए इनवर्स, हो जाएगा 7 -10 -2 3, है ना, आ गया। आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स ही रह जाएगा, 7 -10 -2 और 3, ये हो गया आपका आंसर, ए इनवर्स निकल गया। चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, तो वही चेक करना है अस्तित्व है कि नहीं है ना, ए इनवर्स डिफाइंड है कि नहीं है। तो इनवर्स डिफाइंड करने के लिए सबसे पहले लेट ए बराबर 3 - 1 - 4 2, मॉड ए निकालिए, मॉड ए 3 - 1 - 4 और 2 2। चलिए मॉड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस माइनस, दो ठो तो माइनस यहाँ है, एक माइनस फार्मूले का, तो माइनस 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 प्लस हो गया, एक और माइनस -4, कितना हो गया 2। तो मॉड ए बराबर कितना आ गया 2, ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। सबसे पहला काम अस्तित्व है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे तो ए बराबर आई इंटू ए, या इधर भी लिख सकते हैं इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए का वैल्यू पुट कीजिए 3 - 1 - 4 2 बराबर आई क्या है 1 0 0 1, ये सब तो याद ही हो गया होगा सभी लोगों को, इंटू ए। फिर क्या करना है, इस प्लेस दोनों पे 0 लाना है, इस दोनों प्लेस पर क्या करना हम लोगों को 0 लाना है। तो चलिए 0 लाते हैं। तो क्या करेंगे 0 लाने के लिए, बड़ी आसान है। तो इस प्लेस पे ये प्लेस, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसमें जाके जोड़ देंगे, है ना। चलिए तो C2 को रिप्लेस कीजिए, तो 3C1 प्लस C2 C2 प्लस C1 को जोड़ देते हैं, C2 को रिप्लेस किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसमें ले जाके जोड़ देते हैं। सेम समीकरण वाला, चिन्ह विपरीत तो जोड़ते हैं, चिन्ह समान तो घटाते हैं, यहाँ प्लस है माइनस है तो जोड़ते हैं, चिन्ह अलग अलग है ना। चलिए तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो रह जाएगा 3 - 4 -3, 1 गुना 3 3 -3, इसको 3 से 3 दूनी 6 प्लस इसको जोड़ दीजिए 3, इसको जोड़ दीजिए प्लस माइनस -4 इक्वल्स टू 1 और 0, ये तो रहेगा। अब इसको ले चलिए, इसको कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 3 से मल्टीप्लाई, 0 गुना 3 0, 1 गुना 3 3, इसको इसमें जाके जोड़ देना है, इसको जोड़ दीजिए, है ना, 1 0 इंटू ए रहेगा। अब आगे आइए, 3 में से 3 गया 0 -4, और 6 में से 4 गया 2 बराबर 1 1 0 3 आ गए। अब यहां 0 लाना है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसमें जोड़ देंगे, क्लियर है, कीजिए। अब इसको ट्रांसफर, इसको तो C1 को रिप्लेस कीजिए, C1 + 2C2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे, दिख रहा है ना। तो 2 दूनी 4 4 4 खत्म हो जाएगा एकदम।
समीकरण वाली बात, इसको इससे तो मल्टीप्लाई करने को जरूरत 8 8 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही पूर्ण रहा है, काहे समस्या हम लोग ले। चलिए कीजिए, 3 - 4 ये रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं, 2 से, और जोड़ रहे हैं 0 2 दूनी 4, 0 2 रह जाएगा। चलिए यहां पे आइए, 1 0, इसको कितना से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 दूनी 6 1 0, ये क्लियर है। चलिए रिजल्ट लिख दीजिए, 3 0 0 2 बराबर 2 1 3 6 1 0, 0 नहीं 3 3 3 ना होगा, सॉरी 3 ना, 3 3 3 ए। चलिए अब यहाँ पे आइए, अब इस कॉलम में यहाँ पे 1 लाना, यहाँ 1 यहाँ 1, इसको देखिए, अब ट्रांसफर कीजिए, C1/3, C2 को रिप्लेस कीजिए C2/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्लियर है। 1 यहाँ लाना है, 1 यहाँ लाना है, तो एकदम C के साथ ही काम करना है, जब C के साथ ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो। चलिए अब इसमें कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग, 3 से कीजिए, 1 0 0, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 1, फिर वही बात यहाँ पे, यहाँ किससे डिवाइड किए, 3 से 2, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 2, इसको कैसे डिवाइड करना है, 2 से, तो हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटू ए। आ गया, हमको ए इनवर्स लाना है, तो चलिए ये हो गया आई, ये कितना हो गया आई, इधर ले आएंगे तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 1/2 2 3/2, तो आ गया ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स ही होगा, आ गया रिजल्ट 1 1/2 2 3/2 आंसर। चलिए नोट कीजिए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो इसको मान लेते हैं लेट ए बराबर 2 - 6 1 - 2। तो सबसे पहले ये वेरीफाई है कि नहीं, मतलब इसका अस्तित्व है कि नहीं है ना। तो ए इनवर्स का अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करेंगे, मॉड ए 2 - 6 1 - 2, मॉड निकालना है इसका, मान निकालिए, -4 -1 +6 कितना आ गया 2, मॉड ए = 2, ये नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ए बराबर आई इंटू ए लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, एकदम लिख सकते हैं। ए का वैल्यू 2 - 6 1 - 2, आई 1 0 0 1 इंटू ए लिख दिए, आगे बढ़ाइए। अब क्या करना है सोचिए, फिर वही बात, यहाँ 0 लाना है और यहाँ 0 लाना है, क्लियर है, यहाँ 0 लाना है, तो एकदम लाइए। तो इस प्लेस पर 0 लाना है, यहाँ पे बड़ी आसान है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उधर जोड़ देते हैं, 3 से ना,
3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 6 - 6 + 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तो C2 को रिप्लेस कर रहे हैं, तो C2 मैं प्लस 3C1, C1 को 3 से गुना करके जोड़ देते हैं। क्लियर है? अब लाइए तो क्या हो जाएगा, इसको तो कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 1 ये रहेगा, -6 भी है, इसको भी कुछ नहीं कर रहे हैं C2 को, प्लस इसको इसमें जोड़ रहे हैं, कितना से गुना करके, 3 से गुना करके, तो 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, तीन दूनी 6, और इसको कितना से गुना किए, 3 से ना, 1 तिया 3 हो जाएगा, सॉरी 3 बराबर। आइए अब यहाँ पे 1 0 ये तो रहेगा, इसको भी छोड़ दीजिए और जोड़ते हैं, इसको कितना से गुना करके, 3 से, तो 3 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उधर जोड़ दिए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट लिखिए, 2 0 1 1 बराबर 1 3 0 1 इंटू ए। फिर से रिप्लेस कीजिए रिप्लेस। तो अब यहां 0 लाना है, इस प्लेस पर देख रहे हैं ना, यहां 0 लाना, बड़ी आसान, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो C1 को रिप्लेस कीजिए C1 - C2 से, सिंपल सी बात। क्लियर है? कीजिए रिप्लेस। तब अब आ जाइए, 2 1, इसको इसमें से केवल घटा रहे हैं, 0 - 1 0 1। क्लियर है? चलिए इसमें से इसको घटा रहे हैं, 1 - 3 0 - 1, 3 और 1 तो रहेगा। क्लियर है? अब आगे रिजल्ट लिख लीजिए इसका, 2 0 0 1 बराबर -2 3 - 1 1। अब क्या करना है, यहां 1 लाना है, यहां 1 लाना है, तब ना आएगा आई, यहां भी 1, यहां 1 तो यहां है, यहां 1 लाना है। चलिए फिर से थोड़ा सा ट्रांसफर करते हैं, C1 को रिप्लेस किए C1/2 से, C1/2 से कीजिए रिप्लेस। क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 1, इसको तो कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर वही बात यहाँ तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, यहाँ हो जाएगा -1/2, यहाँ हो जाएगा 3 1 इंटू ए। क्लियर है? हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? ए इनवर्स। ये हो गया आई, इधर लाएंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स -1 3 -1/2 और 1। क्लियर है? ठीक है? अब आ गया ये, तो आई इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स -1 3 -1/2 1। यह हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, है ना। 12 में देखिए है ये क्वेश्चन आपका, तो लेट ए बराबर, सबसे पहले इसके अस्तित्व को चेक करना है, 6 - 3 - 2 1, है ना। चलिए मॉड ए निकालिए, 6 - 3 - 2 1। क्लियर है? मॉड निकालते हैं, 1 गुना 6 6 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस 6 3 दूनी 6 6, क्या हो गया 0, क्या आ गया 0। क्या लिखेंगे, इसका अस्तित्व ही नहीं है तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो यहीं पे तो आ गया, इसीलिए मॉड ए बराबर क्या आ गया 0। मॉड ए बराबर आ गया 0, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व
नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, सॉल्व नहीं करना। अस्तित्व होगा तब तो सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना है। यहीं पे हो गया इसका आंसर। ये था आपका 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो एकदम अस्तित्व चेक करना जरूरी है, इसका अस्तित्व चेक कीजिए है कि नहीं है। तो लेट ए बराबर 2 - 3 - 1 2 मॉड ए बराबर मॉड 2 - 3 - 1 2 निकालिए। 2 दूनी 4। क्लियर है। माइनस माइनस प्लस, एक फार्मूला का माइनस माइनस 3 बराबर 1। मॉड ए बराबर कितना आ गया 1, और ये 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो ये इनवर्स निकालना है। जब अस्तित्व आ गया क्या करना है हम लोग को, ए इनवर्स निकालना है। इसीलिए ए आई ए लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। ए बराबर 2 - 3 - 1 2 बराबर 1 0 0 1 इंटू ए लिख दिए। अब फिर वही बात, यहाँ 0 यहाँ 0 है, यहाँ 0 यहाँ 0 लाना है ना। पहला काम 0 लाना है, हमेशा याद रखना है। चलिए 0 लाइए। क्या करेंगे कि 0 आ जाएगा, यहाँ 0 ला देते हैं, तो उल्टा गुना। चलिए तो C2 को रिप्लेस कर रहे हैं, चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे, यहाँ चिन्ह माइनस यहाँ प्लस तो जोड़ेंगे, चिन्ह समान तो घटाएंगे, बस याद रखना, ये कॉमन सी बातें हैं। अब आइए तो जोड़ना है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो C2 इसको 2 से गुना माइनस 3 जोड़ना है ना, 3C1 जोड़ना है, चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ना है। चलिए कीजिए। यहां मल्टीप्लाई करना है, इसको तो कुछ नहीं करना। 2 1 किसको रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरे पंक्ति को, है ना, दूसरे कॉलम को। आइए यहां पे इसको 2 से गुना करेंगे तो -6, इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 4। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ना है, इसको किससे गुना करके जोड़ना है, इससे 3 से, तो 3 दूनी 6, माइनस 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 प्लस माइनस, और 1 दूनी और 3 से गुना कर रहे हैं, 1 तिया 3 गुना कर दिए, हो गया बराबर। सेम वही बात 1 0 ये तो लिखिए, लिख दिए। इसको किससे गुना किए, C2 को 2 से, तो 0 2 प्लस प्लस। अब इसको किससे गुना करके जोड़ रहे हैं, 3 से, तो 3 0, 3 से गुना करेंगे 3, 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0। क्लियर है। ए तो है, ए को रखिए, थोड़ा सा रिजल्ट को कंसीडर कर लीजिए, इसको लिखिए 2 0 1 1 बराबर 1 3 0 2 इंटू ए आ गया। अब चलिए अब यहां 0 लाना, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इसमें ले आके घटा दीजिए, है ना। बस C1 को रिप्लेस करेंगे, C1 और माइनस C2 से कर दीजिए, रिप्लेस कीजिए। 2 1 इसको घटाइए, 0 1 0 1 तो ये रहेगा। क्लियर है। अब आ गया ये, इसको इसमें 1 0 रहेगा, इसको घटाइए, -3 -2 3 2 तो ये फंक्शन का हिस्सा है, इंटू ए ये भी रहेगा। अब आ गया ये, 2 में 0 गया 2, 1 में से गया 0 0 1 बराबर 1 में से 3 गया -2 3 2 ये हो गया। अब क्या करना है, इसके लिए सोचिए,
अब एक एक लाना है ना, एक एक, तो यहाँ भी एक आना चाहिए, यहाँ भी एक आना चाहिए, यहाँ 2 से भाग दे दीजिए इस कॉलम में, इसको तो कुछ करना है, एक तो यहाँ है। चलिए C1 को रिप्लेस किए C1/2 से कर दीजिए, और C2 को तो कुछ किए नहीं, 1 0 0 1, इसमें 2 से डिवाइड किए, इसको तो कुछ किए नहीं, लिखा गया। चलिए यहाँ भी वही बात, यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -1, यहाँ भी भाग देंगे 2 से तो -1, देखिए -1 -1, इसको तो कुछ किया नहीं, 3 2 इंटू ए, ये कितना आ गया I, इसको इधर भेज दीजिए, ए इनवर्स कितना हो गया -1 3 -1 2, ए इनवर्स बराबर -1 3, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। और 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं अब। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 है, तो सबसे पहले अस्तित्व चेक करना है, तो लिखेंगे लेट ए बराबर 2 1 2 2 1 और 4 2, मॉड ए बराबर, निकालिए मॉड 2 1 4 2, मॉड निकालिए, 2 गुना 2 4 माइनस 1 गुना 4 4 0, मॉड ए क्या आ गया 0, मॉड ए बराबर 0, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, इसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा। क्लियर है। तो चलिए ये था आज का क्वेश्चन नंबर 14 और अंतिम क्वेश्चन है। फिर 4 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, 15 16 17 18, ये अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और बेहतर लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।